नमस्कार, जोहार। झारखंड जिला दर्शन। तो झारखंड में 24 जिला है, 24 जिलों का बारी बारी से दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, जिला दर्शन क्यों करा रहे हैं, घूमने के लिए तो नहीं। हाँ, आप झारखंड की जिस जिले में के अस्थायी निवासी हैं, झारखंड के जिस जिले का अस्थायी निवासी हैं, आपको अपने जिले के बारे में ये जो जानकारियां हैं, मोटा मोटी जो जानकारी हैं वो रखनी चाहिए। और यहां जो मैं डाटा दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक जगह, आप साइट पे भी चले जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ऑथेंटिक डाटा लेना है तो आप जिला वाले साइट पे भी जा सकते हैं, है ना। भारत सरकार जो डाटा बनाती है वहां पे भी ले सकते हैं आप। इंडिया ईयरबुक आते हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो हालांकि उसमें जिला का विवरण आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो डाटा है आपके बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो सबसे पहले हम झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, भारत एक देश है जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं। भारत का 28वां राज्य है झारखंड। पहले 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, तेलंगाना। लेकिन जम्मू कश्मीर का 2019 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जब विलय किया गया, यूटी बना दिया गया उसको। पहले तो एक राज्य था, लेकिन जब उसे यूटी बनाया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, उस समय से एक राज्य कम होके बच गया 28। तो 28 राज्य में एक राज्य झारखंड। झारखंड की अब झारखंड पे आते हैं क्योंकि हमें झारखंड देखना है। तो झारखंड में है 5 प्रमंडल। कितने प्रमंडल? 5। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना, जिसमें टोटल जिले हैं 24। कितने जिले हैं? 24। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय जिले थे 18। अभी 6 नए जिले बनके 24 हो गए। इन 24 जिलों का दर्शन करना है आपको। हालांकि इसमें पूरा डाटा नहीं आपको मिलेगा। मैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, मतलब एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं झारखंड में ना, उसके संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक। अब आप कहेंगे कि इसमें बहुत सारे डाटा, जैसे जनसंख्या वाला डाटा हो गया, ये खनन वाले जगह हो गए, जैसे कोई उद्योग है, और भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका डेटा हो, या फिर और भी छोटी छोटी बातें हैं, वो यहाँ नहीं ली गई हैं। आपको अगर इसके बारे में विशेष जानकारी लेनी हो तो हर जिला का अपना एक ऑफिशियल साइट है, जैसे हजारीबाग nic.in। तो हर जिला का है, आप किसी भी जिले पे जाएं वहां देख सकते हैं मोटा मोटी जानकारियां। वहां कितने ग्राम पंचायत है, कितने गांव हैं, है ना, कितने ये टोटली चीज लिखा रहता है, एरिया क्या है, सारा कुछ वहां पे लिखा रहता है। अब एक सवाल और, ऑथेंटिकेशन। यहां पे जो डाटा है बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसके लिए घबराइएगा मत, ठीक। ये कोई ऐसा नहीं कि एक बुक उठा के बना दी गई है, बहुत ही मेहनत करी गई इसके पीछे। और दूसरी चीज की ये जो जिले हैं, इसके दर्शन के बाद, जो जिला दर्शन के बाद जो आपका मेमोरी है या ज्ञान है, ज्ञान चक्षु एक तरह से खुलेगा और आपके पास एक मतलब अलग ही डाटा आपके पास आएंगे और अपने जिले के बारे में कुछ अनोखा चीज भी आप जान पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जेपीएससी हो, सीजीएल हो या कोई झारखंड का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हजारीबाग से, क्योंकि हजारीबाग का गठन पहले ही हुआ था 1834 में। सबसे पहला जिला यही था, हजारीबाग। इसे कहा जाता है हजार बागों का शहर। बहुत सारा लोग मानते हैं कि यहां पे 1000 बाग हुआ करता था, 1000 बाग, इसलिए 1000 बागों का शहर हो गया हजारीबाग, इसलिए नाम पड़ा हजारीबाग। 1000 बागों का शहर हजारीबाग। कहा भी जाता है, ये पूछा भी गया क्वेश्चन, सिटी ऑफ 1000 गार्डन किस झारखंड के किस जिले को कहा जाता है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। नॉर्थ छोटा नागपुर का ये हेडक्वार्टर है हजारीबाग। अब उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं 7 जिले। सर्वाधिक जिले उत्तरी छोटा नागपुर में ही हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में जो 7 जिले हैं वो इस प्रकार हैं: चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और एक बोकारो, ठीक। एक बार फिर से, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, ये है 7 जिले। और इन 7 जिलों का हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इन 7 जिलों, मतलब इन 7 जिलों के सम्मिलित रूप, यानी उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहां है? हजारीबाग। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले स्थिति देखते हैं। अब देखिए, प्रमंडल है, तो प्रमंडल जहां उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है उसके अनुसार ये कहां है स्थिति इसकी? तो ये है उत्तरी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में। अब मैं यहां पे एक चीज आपको दिखा देता हूं। उत्तरी पूर्वी भाग अगर आपको दिखाना हो कभी तो कैसे दिखाते हैं? 4 आपके मैप ऐसे ही होता है, जब भी मैप लेंगे आप ऐसे, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर में ईस्ट और इधर में वेस्ट।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आपसे क्या बोला है? उत्तर पूर्वी भाग में। यह है उत्तर और यह है पूर्वी, तो ये बीच वाला भाग ऐसे, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भाग ये हुआ। ठीक, अब ये समुद्र तल से 610 मीटर ऊपर है। समुद्र तल से एक औसत ऊंचाई रखी जाती है, हमारा उधर चेन्नई में लगा हुआ है, वहां से समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 610 मीटर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे। ये जो हजारीबाग जिला है उसकी चौहद्दी क्या है? अगर आपसे पूछे कि आपकी चौहद्दी जिले की क्या है, तो आप याद रखिएगा, उत्तर में है गया और कोडरमा, बिहार का गया जिला और झारखंड का कोडरमा। दक्षिण में है आपका रामगढ़, नीचे देखेंगे आप रामगढ़ है। पूरब में गिरिडीह और बोकारो, बिल्कुल ठीक, और पश्चिम में है चतरा। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है 4313 वर्ग किलोमीटर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर किलोमीटर में निकलता है। ठीक, तो 4313 रट डालना है, 4313 रट डालना है। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में जितनी चीजें लिखी हुई है ये आ जानी चाहिए। शायद ये कार्ड डाटा मिस्टेक हो, है ना, लेकिन आ जाना चाहिए। ठीक, तो याद रखिएगा क्या है? 4313 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 4313 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, इसका एरिया है। अब आप कहेंगे कि सर कहीं कहीं 3355 भी देखने को मिलता है, कुछ और भी मिलता है, छोड़ दीजिए, ये ऑफिशियल डाटा है, रहने दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अनुमंडल 2 है। अनुमंडल झारखंड में टोटल कितने हैं? 45। प्रखंड कितने हैं? 263। तो 45 अनुमंडलों में यहाँ पे 2 अनुमंडल इसमें हैं। कौन कौन? हजारीबाग और दूसरा बरही। हजारीबाग और बरही। प्रखंड कितने हैं? 16। प्रखंड कितने हैं? 16 कौन कौन से हैं आपको ये याद नहीं करने की जरूरत है, बट अगर आप विशेष रूप से अगर बहुत विस्तृत ज्ञान रखते हैं तो चलिए याद कर लीजिए, या फिर अगर आप हजारीबाग के हैं तो प्रॉपर आपको ये याद होनी चाहिए, है ना। तो पहला केरेडारी, फिर बड़कागांव, कटकम सांडी, चुरचू, हजारीबाग सदर, बरही, इचाक, विष्णुगढ़, पदमा का किला वही है, पदमा। उसके बाद है चौपारण, बरकट्टा, टाटी झरिया, टांडी, चलकुसा, दारू और कटकम दाग। यह है 16 प्रखंड। आपसे एग्जाम में आमतौर पे ये पूछे जाते हैं यहाँ कितने ब्लॉक हैं। जैसे एक बार पूछा था लातेहार में कितने ब्लॉक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। विधानसभा क्षेत्र बहुत जगह आपको मिलेंगे 4, लेकिन मैं बताता हूं विधानसभा क्षेत्र है 5। ठीक, आप जो 2019 में इलेक्शंस हुए ना उनका डाटा निकालिएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि डाटा के लिए निश्चिंत रहिएगा। 5 कौन कौन है? तो बरकट्टा, बरही, हजारीबाग, बड़कागांव और मांडू। कौन कौन है? विधानसभा क्षेत्र बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग और मांडू, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा सीट झारखंड में 14 है, तो एक आपका हजारीबाग में है। अब आते हैं हम लोग यहां पे जनसंख्या पे, ठीक है ना। जनसंख्या कितनी है? तो 17,34,495, 17,34,495, 17,34,495। जनसंख्या घनत्व कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया कितना है? तो 4313 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है? 488 वर्ग, मतलब 488 लोग रहते हैं। वही बात करें अगर हम भारत की, तो भारत की हालांकि कम है जनसंख्या घनत्व इसके बनिस्बत। झारखंड की 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा आप। इस जिले का मालिक यानी इस जिले का टोटली देख रेख करने वाले हैं डीसी, है ना, आदित्य कुमार आनंद। ठीक है, यहां वाहन निबंधन संख्या ये याद रखिएगा, ये बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत बड़ी बात। बोला जाता है ना कि जहां क्या करे तलवार जहां सुई का काम हो, तो कभी कभी छोटे चीज भी याद रखने चाहिए। वाहन निबंधन यहाँ है JH02, कभी देखिएगा J02, J03 ऐसे, तो वाहनों के पीछे लिखे रहते हैं, ये वाहन निबंधन संख्या। अब आते हैं यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। उसके साथ ही साथ शिशु लिंगानुपात कितना है? 933। ठीक है, साक्षरता दर बहुत ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मल है 69.75, इसको आप बोल सकते हैं 70% आसपास। ठीक है, 70% बोल सकते हैं, 69.75 को आप 70% बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली याद रखिएगा पुरुष का है 80% और महिला का है लगभग 59%। 58.95 यानी 59% मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे ज्यादा यहां होता क्या क्या है, तो पहला चीज पानी। पानी क्यों होता है मैं उसका कारण बताता हूं। यहां बहुत ज्यादा वन क्षेत्र है, हालांकि ये वनाच्छादित था, आपका 2017 तक ये वनाच्छादित देखने को मिला है, वर्तमान में भी ये वनाच्छादित में आता है। लेकिन यहाँ पे हजारीबाग के साथ साथ अगर हम रामगढ़ को मिला दें, क्योंकि रामगढ़ यहाँ से अलग हुआ है,
तो लगभग आपका 45%। हालांकि बाद में घट के ये 38% फिर 33% हो गया था। तो इतने परसेंट वन क्षेत्र है यहां। तो वन क्षेत्रों में कमी नहीं है और बगल में आपका चतरा भी है और यहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, लगभग 1600 मिलीमीटर वर्षा इस जिले में, संपूर्ण जिले में होती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, तो नेतरहाट बोल दीजिएगा। ठीक, वो है आपके लातेहार में। अब यहां पे एक चीज और मैं ट्रिक से याद करा देता हूं। बरसों पानी एक गुफा है। क्या है? बरसों पानी एक गुफा है, एक जगह है बरसों पानी, हजारीबाग से 25 किलोमीटर दूर बड़कागांव प्रखंड में है। अब यहां पे क्या होता है ना कि गुफा टाइप का है। जब आप उसके अंदर जाएंगे ना और ताली बजा के और बोलेंगे बरसों पानी, तो पानी बरसने लगता है। मैं तो नहीं गया हूं कभी, लेकिन आप अगर गए हो, ऐसा हुआ हो तो देखा होगा आपने। और देखिए नेचुरली चीज जो होते हैं ना, बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जो अविश्वसनीय होते हैं। कई जगह देखिएगा पत्थरों से पानी निकल रहे हैं, पत्थर में पानी कहां से आ गया, लेकिन वो नेचुरली है ना। तो ये चीजें हैं। आप अब आते हैं उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति वाला, सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति वाला जिला कौन है? हजारीबाग। भाई बहुत ज्यादा बाग है, उद्यान है, जंगल है, सब कुछ है लगभग। अब आते हैं सबसे गर्म जल कुंड, झारखंड का भी और भारत का भी। तो यह सूरज कुंड 88 डिग्री सेल्सियस। कभी आपसे 88 डिग्री सेल्सियस की जगह फॉरेनर में पूछेगा तो आप 190 बोलिएगा, 190.4 आता है लगभग इसका। ठीक है, बरकट्टा हजारीबाग में ये स्थित है। कौन? सूरज कुंड, गर्म जल कुंड। यहां पे मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, लोग जाते हैं, नहाते भी हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, लेकिन साइड में करके लोग नहा भी लेते हैं ना। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस हजारीबाग में है। साथ ही साथ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, जिसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1992 को, 1992 को, 12 सितंबर 1992 को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कृषि महाविद्यालय, मैं यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा हूं, कॉलेज बोल रहा हूं, है ना। बरही में मोदी जी द्वारा 2015 में इसको स्थापित किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यही नहीं, चावल अनुसंधान केंद्र और मृदा अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है, ये भी आप याद रखिएगा। 1912 में यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पे डीएसपी और दरोगा की ट्रेनिंग होती है। पदमा में जो है ना, पदमा में भी आपके दरोगा, जो अभी हाल फिलहाल में दरोगा हुए थे, उनकी भी ट्रेनिंग वहां चल रही थी। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यहां पे है। जैसे आप डीएसपी बनेंगे जेपीएससी के थ्रू, तो यहीं हजारीबाग पे आप जाइएगा ट्रेनिंग करने, है ना। बड़ा मजेदार जगह है, बहुत अच्छा जगह है, प्लेन एरिया है। 1966 में स्थापित बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल मेरू में है। हजारीबाग से कुछ ही दूरी पे है, मतलब 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ना। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय यही है। ठीक है, 1991 में स्थापित संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी यही है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा पेपर में या न्यूज में, या मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था आपको कि यहां पे बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, हजारीबाग में ही मिली थी, है ना। खोदा गया था तो उसमें मिला था। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित यही है हजारीबाग में। वन लगभग यहां भी 38% के आसपास, लेकिन ये रामगढ़ को मिला के था, अभी कम हो गया होगा। वनाच्छादित है, मिट्टी यहाँ पे रेतीली है आमतौर पे। और अब आते हैं निर्मल महतो पार्क, ये है बहुत ही फेमस पार्क। ये झार पार्क के तहत इसका बहुत ज्यादा विकास किया जा रहा है, झार पार्क के तहत। ठीक है, शिव मंदिर, ये देखिए शिव मंदिर बादमगांव, शिव मंदिर बादमगांव हजारीबाग में है। बादमगांव, वहां पे आपका शिव मंदिर है। बादम पहाड़ियों में 4 गुफा मंदिर हैं और सारे शिव भगवान के हैं। ठीक, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बरसों पानी, ये तो मैंने बता दिया, बड़कागांव प्रखंड में। नरसिंह धाम हजारीबाग में ही, नरसिंह धाम कहां है? हजारीबाग में। कोनार डैम कोनार नदी पर यही है। सालपर्नी झील, सालपर्नी झील भी कहां है? यही है। उसके साथ साथ आपका पद्मा किला और बादम किला, पद्मा किला बादम किला, पद्मा किला बादम किला हजारीबाग में है। ठीक, उसके बाद आपका चंद्रपुरा हिरन पार्क, चंद्रपुरा हिरन पार्क यही है। उसके बाद हजारीबाग स्टेडियम, जिसका नाम था करजन ग्राउंड। करजन ग्राउंड पूछा गया क्वेश्चन एक बार, करजन ग्राउंड कहां है? तो बोलिएगा हजारीबाग। करजन ग्राउंड हजारीबाग, करजन ग्राउंड हजारीबाग। नदी कौन कौन है? दामोदर है, बराकर है, भैरवी है, और भी कुछ कुछ नदियां हैं। तो ये नदी हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, पर्सनालिटी यहां कौन कौन है। तो पर्सनालिटी में याद रखिएगा, हजारीबाग का जतिन बाघा बोला जाता है। किसको? राम विनोद सिंह को। राम विनोद सिंह को क्या बोला जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा।
क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भाषण दिया था 70 मिनट का, तो बोला था भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी में बोला गया था डू और डाई, करो या मरो। तो झारखंड में उस समय 3 लोग बहुत फेमस रहे इस एरिया से, ये हजारीबाग एरिया से, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। एक तो लेडी सिंघम और 2 हमारे ये सिंघम। तो सिंघम में 2 थे, श्री राम नारायण सिंह और श्री सुखपाल सिंह। ये दोनों सिंघम की तरह आए और दम तक अंग्रेजों को कूट काट के निकल गए। और ये लेडी सिंघम श्रीमती सरस्वती देवी, इनका बहुत बड़ा नाम है ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यानी भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये तीनों हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। अब 9 नवंबर 1942 को, मैंने क्या बोला, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी गई थी। ठीक, पूरे देश में हुंकार भरी गई थी। अब ये जो सुने ना, जयप्रकाश नारायण जेल में थे बेचारे, हजारीबाग जेल में कैद थे। ये 5 गो साथी को अपना ललकार दिए और बस ललकारी में तलकारी खाने निकल गए और जेल को, मतलब हजारीबाग जो जेल है वहां पे, उसके हाथे को, अहाता जो होता है, अहाता कैद, मतलब आंखों में धूल झोंक के भाग गए। अंग्रेज के जमाने के जेलर थे, उनको धोखा देके भाग गए। तो ये थे हमारे जय वीरू, जयप्रकाश नारायण और वीरू, इसमें 5 गो साथी हैं इनके, ये सारे फरार हो गए। तो हजारीबाग से संबंधित इतने बातों को याद रखिएगा। एक बार मैं शॉर्ट में एकदम इसका एक बार रिपीट करता हूं फटाफट आपको। देखिए यहां पे अनुमंडल है 2, ये 610 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है हजारीबाग, 1000 बागों का शहर, 1834 में इसकी गठन हुई थी। उत्तरी छोटा नागपुर का यह मुख्यालय है। उसके साथ ही साथ स्थिति क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो उत्तर में गया और कोडरमा, दक्षिण में रामगढ़, पूरब में गिरिडीह और बोकारो, पश्चिम में चतरा। 4313 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है हजारीबाग। और यहां पे डीसी है आदित्य कुमार आनंद, वाहन निबंधन संख्या J02, विधानसभा क्षेत्र 5 है, अनुमंडल 2 हजारीबाग बरही, प्रखंड 16, जनसंख्या 1734,495, जनघनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लिंगानुपात 947, शिशु लिंगानुपात 933, इससे ये कम है। साक्षरता दर कितना है, 69.75। अगर पुरुष की बात करें तो ज्यादा है 80% और महिला की है 59%। ठीक, अब यहां फेमस चीज क्या है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे गर्म जल कुंड है और सबसे सर्वाधिक वनस्पति वाला, प्राकृतिक वनस्पति वाला जिला है। सूरज कुंड का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, 190 फ़ारेनहाइट डिग्री। और बरकट्टा हजारीबाग, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग 12 सितंबर 1992 को स्थापित हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कृषि महाविद्यालय की स्थापना 2015 में मोदी जी ने किया था बरही में। और चावल मृदा अनुसंधान केंद्र यही है। 1912 में स्थापित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यही है। उसके बाद 1966 में बीएसएफ का जो मेरू कैंप है वो यही है, स्कूल भी है साथ ही में। और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय यही है। वन लगभग 38% रामगढ़ को मिला के है, वन आच्छादित ये जिला माना जाता है। मिट्टी रेतीली है। नरसिंह धाम हजारीबाग में है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित हुआ था। 1991 में स्थापित संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी यही है। उसके साथ ही साथ निर्मल महतो पार्क झार पार्क के तहत विकसित किया जा रहा है। शिव मंदिर बादम गांव हजारीबाग, ये बादम पहाड़ियों की 4 जो गुफाएं हैं वहां शिव मंदिर के सारे शिव भगवान के मंदिर हैं। बरसो पानी यही हजारीबाग में, बड़कागांव प्रखंड में। गुनार डैम यही है। सालपर्नी झील यही है। पद्मा और बादम किला यही है। चंद्रपुरा हिरन पार्क यही है। हजारीबाग स्टेडियम यानी करजन स्टेडियम यही है। दामोदर, बराकर, भैरवी प्रमुख नदियां हैं इनकी। और पर्सनालिटी में आपका हजारीबाग का जतिन बाघा जिसको कहा जाता है राम विनोद सिंह, और 3 सरस्वती, श्रीमती सरस्वती देवी, राम नारायण सिंह और सुखपाल सिंह, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर हैं। और यहाँ पे जो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण यहाँ जेल से भाग गए थे। ठीक, इतनी बातें आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिएगा, समझिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। तो चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।